अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सही ठीक है। आज बड़ा ही एक अहम इशू डिस्कस करने के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब पर और प्ले स्टोर पर आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा मुतारफ़ करवाया जा रहा होगा, बरवक़्त लोन ऐप। इसी तरह की दीगर सैकड़ों ऐप्स जो इस वक्त प्ले स्टोर पर मौजूद हैं और यूट्यूब पर उनकी मार्केटिंग की जाती है। तो ये तमाम ऐप्स के ज़रिए लोगों को जो है ना सूद जैसे निज़ाम के ऊपर, मतलब ऐसा शख्स जो पहले तो सिर्फ़ बैंकों के ज़रिए लोग इस काम में मुलव्वस होते थे, अब हर पर्सन को, छोटे से छोटा भी जो है दिहाड़ीदार मज़दूर या मुतवस्सत तबके का बंदा, वो भी इस लोन के ज़रिए इस जो है वो गड़े के अंदर गिर रहा है। और फिर एक तो ये है कि लोन देकर सूद भी ले रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, और उसके बाद चलें बात यहाँ पर ख़त्म हो तो फिर भी ठीक है। लेकिन जो इन प्ले स्टोर की लोन एप्लीकेशंस ने सिस्टम शुरू किया हुआ है जिसके साथ लोगों की ज़िंदगियों को अज़ाब बनाया जाता है, उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और उनके मोबाइल का पर्सनल डाटा उसको निकाल के उनको वहाँ पर धमकाया जाता है, और फिर इसी तरह से जो है ना उनको ज़लील व रुस्वा किया जाता है। तो मेरा जो है वो आप सबको ये पैगाम है कि कोशिश करें कि एक तो इसके हवाले से अपने तमाम कुर्बो जवार में इसके हवाले से आगाही दें। दूसरा, कोशिश करें कि इस तरह की एप्लीकेशंस के ज़रिए लोन लेना और फिर सूद पे लोन लेना, सर्विसेज चार्जेस के नाम पे और ऑपरेशनल चार्जेस और प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर ऐसे लोन लेना, इनसे बचें। अपने आप को जो है ना वो एक तवक्कल की ज़िंदगी में लेकर आएँ, ठीक है, कनात की ज़िंदगी पर लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, मुश्किलात से पाक करें, तो इंशाल्लाह ये सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। और मुआशरे में कर्ज़ हसना की जो रवायत थी, आज से जो है वो 25-30 साल पहले कर्ज़ हसना लोग एक दूसरे को देते थे, रिश्तेदार एक दूसरे को देते थे, ठीक है, मोहल्लेदार हमसाए एक दूसरे को कर्ज़ हसना देते थे। तो आज दोबारा ज़रूरत है कि हम अपने मुआशरे में इन चीज़ों को राइज करें, वरना ये लोग जो बड़े बड़े बनिए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं और फिर उनके आलाए कार जो ये सारा काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस हवाले से तवज्जो दें, कोशिश करें और ऐसी तमाम ऐप्स का कला कमा करें, और ऐसी तमाम ऐप्स को जो है वो जो है ना कंडेम करें, इनको रिपोर्ट करें, अपने लोगों को आगाही दें, और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा इससे ख़ुद बचा जा सकता है और अपने लोगों को बचाया जा सकता है, इनको बचाएं। इसके अलावा एक और चीज़, क्या ये जो आप 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपया सूद के ऊपर, मैं तो इसको सीधा सूद कहूँगा, चाहे वो उसको प्रोसेसिंग फ़ीस कहें, कुछ भी कहें, पहले तो ये बैंक करते थे, अब ये जो हर बंदा ले रहा है, आप समझते हैं कि इसमें ये सूद पर लोन लेने के बाद आपके घर के मामला ठीक रहते हैं, आपके घर में बरकत आती है, आपके मामलात में बरकत आती है? क्या उस पैसे से आप जो है वो अपने मामलात हल कर लेते हैं? मैं कहता हूँ जो बंदा बैठ के मुनाजरा कर ले, जो मर्ज़ी कर ले, जो एक दफ़ा इस सूद की लानत में फंसता है उसकी जान नहीं छूटती। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो है नौजवान नस्ल। हमारे नौजवान चूँकि आजकल सहल पसंद हो गए हैं, चाहे वो लड़कियां या लड़के हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो मनशियात का शिकार हैं, ठीक है, वो नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं, और उसकी वजह से जो है वो उनको, जब उनको मतलूबा रकम नहीं मिलती तो वो फिर इस तरह की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी एप्लीकेशंस के ज़रिए लोन लेते हैं। इससे दो तरह के नुकसान हैं, एक वालदैन को परेशानी, दूसरा अपने आप को परेशानी, और फिर यही लोग आगे नेटवर्क चला के आप लोगों को ऐसे गलत कामों की तरफ माइल करते हैं, आप लोगों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाते हैं, आप लोगों से जो है वो मंशियात आगे सेल करवाते हैं, फिर आप लोगों को ब्लैक मेल करते हैं कि हम आप लोगों को माशरे में ये कर देंगे, पर्चा करवा देंगे, हमारे पास आपकी पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, चूँकि वो आपके मोबाइल का डाटा और चीज़ें पहले ही ले लेते हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं होता, वो आपके मोबाइल का कैमरा ऑटोमेटिक ऑन करके आपकी वीडियो और तस्वीरें और चीज़ें पर्सनल उनको कैप्चर कर लेते हैं। तो गुजारिश ये है कि बरवक़्त ऐप और इसी तरह की सैकड़ों ऐप, मैंने चंद दिन पहले एक ऐप खोल के देखी, उसका नाम यूट्यूब के ऊपर उसकी ऐड आ रही थी, उमर शरिया लोन ऐप।
تو میں نے اس پہ کلک کیا اور پلے اسٹور پر جب گیا تو وہاں پر اس کا نام بالکل مختلف تھا، مطلب جو ادھر ایڈ میں دیا ہوا ہے وہ اور تھا، جو پلے اسٹور پہ تھا وہ نام اور تھا۔ اور پھر جب میں نے اس کی ڈیٹیل وہاں انفارمیشن میں جا کے پڑھی تو وہ بھی سیم ٹو سیم بروقت ایپ کے اوپر کام کر رہا تھا۔ میں بروقت کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر سب سے زیادہ جس نے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے جال کے اندر پھنسانا شروع کیا ہوا ہے اور لوگوں کی زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے اور لوگ اس کو آسانی سمجھتے ہیں، وہ ہے بروقت ایپ۔ تو بروقت ایپس پہ جتنی اور اپلیکیشنز ہیں ان کو کنڈیم کریں، رپورٹ کریں، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس سے خود بھی بچیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچائیں، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ جب آپ آسانی کا رستہ تلاش کرتے ہیں تو آسانیاں ملتی ہیں، جب آپ خود مشکل کے رستے پر چلتے ہیں تو پھر آگے مشکلات آتی ہیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو ایک دفعہ سود پہ پیسے لیتا ہے، بینک سے لے، کسی بنیے سے لے، کسی ایسی اپلیکیشن، لون اپلیکیشن سے لے، جو ایک دفعہ سود پہ پیسے لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ پیسے لوٹا دوں گا اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اس سود کی لعنت سے کبھی بھی باہر نہیں نکلتا۔ تو گزارش ہے اس کے اوپر عمل کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور اپنے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اللہ ملک پاکستان کے حال پر رحم کرے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور FIA سائبر کرائم کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، ٹھیک ہے، ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ہماری جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ان کی جو کالز آتی ہیں، جو تھریٹ کالز آتی ہیں، وہ انٹرنیشنل نمبر سے آتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس کے وکٹم موجود ہیں، ٹیلی ویژنز پر اس کے حوالے سے چیز ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے وکٹم ہیں۔ تو آپ خود بھی بچیں اور اپنے لوگوں کو بھی بچائیں۔ یہی میرا آپ سے پیغام تھا، ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔